जय जवाहर संगवारी हो, मोर नाम है हरीश कुमार साहू और मैं आप मन ला गणित विषय ला छत्तीसगढ़ी बोली में पढ़ाए के प्रयास करता हूँ। तो संगवारी हो, थंबनेल ला देख के आप मन जानत हो कि हमन हा जो भी आज प्रश्न क्रमांक 5 ला हल करबो। ठीक है, तो आओ देखथन कि ये प्रश्न क्रमांक 5 का बोलते। और यदि आप मन ये वीडियो ला हिंदी भाषा में देखना चाहत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप मन ला वो वीडियो के लिंक मिल जाही, जेन ला मैं हाँ हिंदी भाषा में बनाए हूँ। ठीक है, तो चलो ये प्रश्न क्रमांक 5 ला हल करथन। तो प्रश्न क्रमांक 5 का बोलते, किसी आयत की लंबाई। ठीक है, तो ये मेरे एक शब्द आते आयत। ठीक है, तो आयत काला बोलथन। आयत मैं आप मन ला कक्षा 6वीं में पढ़ाए हूँ कि आयत काला बोलते। ठीक है, तो आयत आप मन हाँ इला साधारण रूप में समझाओ। ठीक है, कि आयत एक चतुर्भुज होता है। ठीक है, आयत क्या होता है? एक तो चतुर्भुज होता है ना, जिसकी आमने और सामने, ठीक है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। ठीक है, ये हमन बोल सकत हन कि आयत के परिभाषा है। और तो वो बोलते हैं कि का होथे ओकर जो सब कोण रहते आंतरिक कोण वो हा 90 अंश के रहते। ठीक है, तो ये हमन एक आयत बना लेन। ठीक है, जेकर आमने सामने के भुजा बराबर हरे और ये एक चतुर्भुज हरे। ठीक है, तो ये होते एक आयत। तो किसी आयत की लंबाई, तो आयत के लंबाई कौन हरे? ये हरे। ठीक है, आयत के लंबाई का हवे चौड़ाई से 3 अधिक हवे। ठीक है, आयत की लंबाई का हवे? आयत की लंबाई बराबर का हवे चौड़ाई से 3 अधिक। तो ये लिख देथन चौड़ाई से 3 अधिक तो धन 3। ठीक है, तो आयत के लंबाई किस प्रकार हवे? आयत के लंबाई ये प्रकार से है कि वह चौड़ाई से 3 अधिक हवे। ठीक है, 3 मतलब का वहाँ सेंटीमीटर में। ठीक है, और हमन ला का चीज दे? दूसरा चीज, यदि आयत का परिमाप 30 सेंटीमीटर हो। ठीक है, और का दे हमन ला? आयत का परिमाप ठीक है, आयत के परिमाप। तो ये हमन ला 2 चीज प्रश्न से ही पता चलीज कि आयत के जो लंबाई हवा वो चौड़ाई से 3 अधिक हवा और आयत के परिमाप कतका है? 30 सेंटीमीटर है। ठीक, तो संगवारी हो, अभी तक मैं आप मन ला आयत के बारे में बताया। ठीक है, और जो प्रश्न हमें बोला मैं आप मन ला समीकरण के रूप में लिख के दिखाया हूँ। ठीक है, ये प्रश्न से हम 2 समीकरण बनाए। अब प्रश्न ये है कि आयत के लंबाई और चौड़ाई ला ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलो आयत के लंबाई और चौड़ाई ला ज्ञात करथन। ठीक है, ये लिख देथन आयत। ठीक है, ये हरे आयत, अंग्रेजी में बोलते ला रेक्टेंगल। ठीक, अब लंबाई और चौड़ाई हमन ला ज्ञात करना है। तो देखा हो हमन ला लंबाई कब ज्ञात हो जी? यदि हमन ला चौड़ाई के मान पता है ना, तो ओमा हमन 3 जोड़बो तो हमन ला लंबाई ज्ञात हो जाही। ठीक है, तो पहली हमन ला चौड़ाई के मान ला पता करेला पड़ही। ठीक है, तो मानथन जब हमन ला कोई चीज पता नहीं रहे, ठीक है, यदि हमन ला चौड़ाई पता चली तो 3 जोड़ के लंबाई ला खुद याद कर सकत हन। एकर सेती चौड़ाई ला पहली पता करना है, और चौड़ाई जब पता नहीं है तो गणित के दुनिया में और का करबो? मानबो। ठीक है, तो माना आयत की चौड़ाई ठीक है, आयत की चौड़ाई एला मान लेथन 100 सेंटीमीटर। ठीक है, एला दे दो समीकरण 1। ठीक है, अब आयत की चौड़ाई का हो गए 100 सेंटीमीटर हो गए, हमन मान लें। ठीक है, अब प्रश्न के अनुसार ये जो समीकरण है एकर पहली कथन ला लिखथन। ठीक है, तो प्रश्नानुसार
आयत की लंबाई चौड़ाई से 3 अधिक है। ठीक है, प्रश्नानुसार आयत की लंबाई चौड़ाई से 3 अधिक है। ठीक है, अब ये कथन से कौन से समीकरण बनते, ये वाला है, तो एला लिखो लंबाई बराबर चौड़ाई धन 3। ठीक है, तो आयत की लंबाई बराबर का है चौड़ाई धन 3। तो देखो आयत की चौड़ाई का हवा x सेंटीमीटर। ठीक है, तो चौड़ाई के जगह में आप मन ला लिखेल पढ़ी ए मेर लिखा आप मन हा x। ठीक है, और ए मेर का है धन 3। ठीक, तो अब ये ला मान लो समीकरण 2। ठीक है, तो अभी तक का हुई हमन आयत की चौड़ाई ज्ञात करें कि 100 सेंटीमीटर है ना, और लंबाई भी हमारा पता चल गया कि 1 धन 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब आगे बढ़थन तो आगे हमारा एक बात दे है कि आयत के परिमाप का हवा 30 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये आप मन आयत के तो एला हमन लिख देथन कि हमारा चौड़ाई कतका मिले है 100 सेंटीमीटर मिले है ना, और लंबाई कतका मिले हमारा 1 धन 3 सेंटीमीटर। ठीक है, यहू डहर रही 100 सेंटीमीटर और एती रही 100 धन 3 सेंटीमीटर। ठीक है, आयत के लंबाई चौड़ाई पता चल गया। अब हमारा बोले कि आयत के परिमाप कतका है 30 सेंटीमीटर, तो ओला लिखथन प्रश्नानुसार आयत का परिमाप 30 सेंटीमीटर है। ठीक है, ठीक है, ये हमन ला दे है प्रश्न के अनुसार कि आयत के परिमाप का है 30 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो आयत के परिमाप के का होते सूत्र, आयत के परिमाप के सूत्र होते लंबाई धन चौड़ाई धन लंबाई धन चौड़ाई। ठीक है, ये होते आयत के पूरा परिमाप के मतलब। ठीक है, और देखो का होते जब ये लंबाई और लंबाई दोनों जुड़ते तो ये का होते 2 लंबाई हो जाते, 2 गुणा लंबाई। ठीक है, और ये धन के चिन्ह है ना, और ये चौड़ाई और चौड़ाई भी जुड़ित का हो जी 2 गुणा चौड़ाई। ठीक है, ऐती कतका है 30 सेंटीमीटर। अब ये 2 ला यदि बाहर निकाले जाए तो 2 बाहर आही, 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई। ठीक है, ये का होते, ये होते आयत के परिमाप के सूत्र। ठीक है, एक ये वाला लाइन ला आप मन ले सकत हो है ना, या फिर आप मन ये वाला लाइन के भी उपयोग कर सकत हो। ठीक है, तो चलो आगे ला हल करथन। संगवारी होए चित्र आप मन बना लहा। तो आयत के परिमाप ला कैसे लिखबो, आयत के परिमाप के जगह में मैं लिखत हूँ वो सूत्र ला सीधा 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई। ठीक है, ये होते आयत के परिमाप, ऐती लिख दे 30 सेंटीमीटर। ठीक है, अब का करथन, अब मान रखथन ये मेरे 2 गुणा। ठीक है, लंबाई, तो लंबाई कतका मिले है समीकरण 2 में देखो 1 धन 3। ठीक है, 1 धन 3। चौड़ाई देखो, चौड़ाई हवा आयत की चौड़ाई समीकरण 1 में 1, तो ये मेरा आज ही समीकरण 1 में दे है x, तो यहाँ मेरा आई x। ठीक है, में लिख देथन 30 सेंटीमीटर। ठीक, अब आगे हल करथन। तो ये लाइन ला का करत हूँ,
ये देखो ए मेरे एक ठो एक्स है और ये मेरे एक ठो एक्स है, तो एक्स एक्स का हो जही जुड़ जही, ठीक। तो 2 × ए 2 एक्स धन ए मेरे का आगे 3, ठीक है। और इतनी पर का दे 30 सेंटीमीटर, ठीक। ये एक्स और एक्स जुड़ गए, ठीक है। तो का हो गया वो है ये मेरा 2x हो गए और धन 3 के धन 3, ठीक है। अब ये मेरे गुणा करथन तो का होई, पहली 2 के गुणा ये 2 मेरे होई, तो 2 × 2x धन 2 × 3, ठीक है, 30 सेंटीमीटर। अब 2 के गुणा 2 मेरे 2 दूनी कतका हो गए 4x और 2 तिया कतका हो गए 6, ठीक है। इतनी कतका है 30 सेंटीमीटर। अब ये एक्स के मान ज्ञात करना है, तो ये 6 ला पार भेज देथन, ठीक है। ये मात्रक ला आप मन अभी मत लिखाओ, एला हमन अंतिम में जब बताबो उत्तर, ठीक है, तब जाके एला दर्शा दिए जाही। तो 4x, ठीक है, ए पर 30 है, ए पार आगे तो धन के पक्षांतर हो गए ऋण, 6 ला पार ले आए में लिख दो पक्षांतर करने पर, ठीक। अब ये 4x 30 में 6 घटी तो कतका मचीज 24, ठीक है। अब ये मेरे x 4 ला ए पार लावत हन, ठीक है, तो ए पार आके हो गए भाग, का बारे मेरे x मेरे गुणा होत रही से, ए पार आके हुई भाग, मेरे फिर से लिख दो पक्षांतर करने पर, ठीक है। अब चलो भाग दो, तो ये हो गए x, जब 24 में 4 के भाग दो तो आप मन ला मिली 6, तो ये आप मन ला जो x के मान मिली वो आगे 6, ठीक है। तो आप मन खुद जान रहे हो कि जब x के मान 6 आहे तो जो लंबाई हवय, ठीक है, वो है का हवय x धन 3 है, ठीक है। x के मान कतका है 6 आहे धन 3, तो कतका आगे है 9, ठीक है। और चौड़ाई x हरे मतलब कतका हरे है 6 सेंटीमीटर। तो संगवारी हो ये तरीका से हमन ला लंबाई पता चल गए आयत के कि वह 9 सेंटीमीटर के है, और चौड़ाई भी पता चल गए कि वह 6 सेंटीमीटर के है, ठीक। तो अब का करथन हमन हा एला गणितीय रूप में अच्छा से लिखे बर, ये जो x के मान आए है ओला हमन समीकरण 1 में रखबो और समीकरण 2 में रखबो, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ x के मान को समीकरण 1 व 2 में रखने पर, ठीक है, रख देबो एकर मान ला। तो समीकरण 1 में रखाही तो का है आयत की चौड़ाई x सेंटीमीटर दे है, ठीक है। x के मान रख दो तो 6 सेंटीमीटर, ठीक। तो ये तरीका समझ ला आयत के चौड़ाई ज्ञात हो गए, ठीक है। अब समीकरण 2 में रखो तो का दे है समीकरण 2 लंबाई, ठीक है। तो आयत की लंबाई कतका दे है x धन 3, ठीक है, सेंटीमीटर। अब x के मान रखो तो x का मान है 6 धन 3 सेंटीमीटर, ये कतका हो गए 6 और 3 9 सेंटीमीटर। तो संगवारी हो ये हमन आयत के लंबाई पता चल गए कि 9 सेंटीमीटर है और आयत के चौड़ाई पता चल गए कि 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो आप मन अंतिम में लिख सकत हो कि अतः आयत की लंबाई 9 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई
6 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो संगवारी हो यहाँ तक के का होगी आप मन के पूरा कंप्लीट रूप से उत्तर। ठीक है, का करें एक बार अच्छा से समझाओ। पहली ये प्रश्न ला पढ़ के दो ठो समीकरण बनाए, तो समीकरण से पता चली कि यदि चौड़ाई हमला पता रही तो उमा 3 जोड़ के हमन लंबाई ला ज्ञात कर सकत हन। तो चौड़ाई ला पहली पता करना रही से, तो चौड़ाई पता करे बर हमन माने कि आयत के चौड़ाई 100 सेंटीमीटर है। ओकर बाद जो शर्त दे रही से कि जो लंबाई हवे वो चौड़ाई से 3 अधिक है। ठीक है, ओला लिखते हुए हम फिर से समीकरण बनाएं कि लंबाई जो है चौड़ाई से 3 अधिक है ना। और ये चौड़ाई के जगह हमन ml लिख दें समीकरण 1 ले 100। तो ये तरीका से आयत के चौड़ाई और आयत के लंबाई हमला समीकरण 1 और 2 के रूप में मिलीच। ओकर बाद हमला दे रही कि आयत की परिमाप 30 सेंटीमीटर है। तो आयत के परिमाप के में सूत्र लगाएं कि 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई होथे। ओकर बाद लंबाई और चौड़ाई के मान ला में रखें। समीकरण 1 ले चौड़ाई ला लें और समीकरण 2 ले लंबाई ला लें। ये मान मन ला रख के एती बार आगे हल करें तो 100 के मान 6 मिलीज और 100 के मान ला समीकरण 1 और समीकरण 2 में रखें। तो जब समीकरण 1 में रखें तो आयत की चौड़ाई मिली हमला 6 सेंटीमीटर और आयत की लंबाई हमला मिल गए 9 सेंटीमीटर। तो संगवारी हो ये तरीका से आप मन के ये जो उत्तर है वह संपूर्ण रूप से लिखा गए। ठीक है, तो अब प्रश्न ये उठे कि का ये जो उत्तर आ है एमन सही हवय। तो एक बार हमन ला का करेल पड़ी, उत्तर की जांच करेल पड़ी। ठीक है, तो चलो उत्तर के जांच करथन। तो उत्तर के जांच करे बर हमन ला ये समीकरण के आवश्यकता पड़ी। ठीक है, कौन से वाले? ये वाला। या तो आप मन आयत के परिमाप वाला समीकरण के उपयोग कर लो या फिर ये दोनों में से कोई भी एक समीकरण के आप मन उपयोग कर लो। ठीक है, तो आप मन उत्तर के जांच ला खुद से कर सकत हो। ठीक है, तो मैं आप मन ला दोनों तरीका बताऊं उत्तर के जांच करे के। ठीक, तो ओकर बर हमन ला ये 2 समीकरण के जरूरत होही। ठीक, तो अब हमन का करबो उत्तर की जांच। ठीक है, पहला तरीका उत्तर की जांच। ठीक है, तो का करो ये ला लिखा हुआ समीकरण ला का है लंबाई बराबर चौड़ाई धन 3। ठीक है, लंबाई कतका मिले हमन ला 9 सेंटीमीटर। ठीक है, चौड़ाई कतका मिले है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, एती कतका दे 3 दे है तो 9 सेंटीमीटर एती दे है और 6 और 3 फिर जुड़ गए तो कतका हो गए 9 हो गए। तो देखो दोनों पक्ष का हो गए बराबर आगे। बोल सकत हन लेफ्ट हैंड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, हिंदी में बोलबो बायां पक्ष बराबर हवाए दायां पक्ष के। ठीक है, तो जब हमार ये जो समीकरण में जब हमन मान ला रखें तो का हो गए एकर से समीकरण संतुष्ट हो गए। एकर कारण दोनों पक्ष बराबर आ गए और जब दोनों पक्ष बराबर आ गए तो का हवे हमार उत्तर है बिल्कुल सही हवे। ठीक है, उत्तर के जांच करे के दूसरा तरीका 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई बराबर कतका दे है तीवर 30 दे। ठीक है, तो ये 2 लंबाई कतका है, लंबाई हमन ला मिले है 9। ठीक है, और चौड़ाई कतका मिले है 6। ठीक, तो 2 गुणा 9 6 कतका हो गए 15। एती बर का है 30। ठीक, एक कतका हो गए 15 दूनी कतका हो गए 30। तो देखो
फिर से का हो, ये दोनों पक्ष बराबर हो गए। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हिंदी में बोलबो बायां पक्ष बराबर हवाए दायां पक्ष के। ठीक है, तो संगवारी हो ये तरीका से मैं आप मन ला 2 प्रकार से उत्तर के जांच करके दिखाया। ठीक, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। यदि आप मन एक से अधिक बार अभ्यास करूँ तो बहुत ही आसानी से आप मन के दिमाग में ही मैं आप मन ला 2 तरीका से उत्तर जांच करके दिखाया। दोनों तरीका से हमारे दोनों पक्ष बराबर आ गए। तो दोनों पक्ष बराबर आए के अर्थ है हवे कि हमन जो मान निकाले हन वो मान मन वो समीकरण ला बिल्कुल संतुष्ट करत है, और जब संतुष्ट करत है तो बिल्कुल हमार उत्तर है 100% सही हवे। तो संगवारी हो ये तरीका से मैं आप मतलब उदाहरण क्रमांक 5 ला हल प्रश्न क्रमांक 5 ला हल करके दिखाया है ना, और साथ ही प्रयास करूँ मोरे वीडियो ला वो गरीब और जरूरतमंद लइका मन तक पहुँचाए के, ताकि वो मन गरीब होए के बावजूद शिक्षा ला निःशुल्क रूप से ग्रहण कर सके। कोशिश करूँ ये वीडियो ला वो लइका मन तक पहुँचाए के जिमन ना कोई प्राइवेट स्कूल में पढ़ सके और ना ही कोई ट्यूशन क्लास जा सके। तो ठीक है संगवारी हो, मिलथन अगले प्रश्न के साथ, तब तक के लिए राम राम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।